पाकिस्तान बेसिकली एक भूखा नंगा देश है। राजनीति को वहाँ के सैन्य प्रशासक जो है, जो सेनापति है या भी जो सैन्य प्रमुख है, वो कंट्रोल करते हैं। पाकिस्तान को ये था कि नहीं वो भारत से बदला लेगा, तो भारत ने उसकी अकल ठिकाने लगा दी। वो खुद स्वयं सीज फायर के लिए तैयार हो गया। वापस हमारी जो मीडिया है उसने तो खुलेआम बोला, यहाँ बम फूट गया, वहाँ बम फूट गया, लाहौर को उड़ा दिया, झूठी झूठी काफी अफवाहें फैलाई और फिर माफी भी मांगी कैमरे के सामने। अब आप देखिए, मसूद अजहर जो कि संसद पे हमले से लेकर के पुलवामा हमले तक का मास्टरमाइंड था, उसके सारे करीबी उड़ा दिए गए। क्योंकि विपक्ष तो बोल रहा है और ट्वीट पर धड़ाधड़ी से ट्विटर पर ट्वीट करे जा रहा है कि जो मतलब मोदी ने किया उससे बढ़िया तो हमारी इंदिरा गांधी थी भैया। 1971 को याद दिला रहे हैं और इंदिरा गांधी का बड़ा बड़ा पोस्टर छाप रहे हैं कि भारत डर गया, मोदी डर गया, तभी तो सीज फायर कर दिया। वरना सोचिए, पाकिस्तान ने भारत के 26 लोगों को मार दिया, पर भारत ने क्या किया? सीज फायर कर दिया। आज यही विपक्ष जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर बोल रहा है। आज इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि आज हमारे साथ जो चर्चा में मौजूद है, जो जवाब देंगे, वो है वरिष्ठ पत्रकार सोमदत्त शर्मा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक ये सवाल आज पूरे देश में उठ रहा है कि भारत ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, सीज फायर क्यों किया और मोदी छिपा क्यों रहे अपना चेहरा। आप बेसिकली इस चीज को देखिए कि पाकिस्तान से ये युद्ध क्यों हुआ। भारत पर हमला हुआ या पहलगाम में हमारे टूरिस्टों को मारा गया। भारत ने माना कि जो टूरिस्टों पे हमला हुआ है वो भारत की संप्रभुता पे हमला हुआ है। दैट्स वाई भारत को उन आतंकवादियों को मारना था जो आतंकवाद फैला रहे हैं और भारत में बेफिक्र होकर लंबे समय से आते रहे। तो भारत ने उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की। भारत का कुछ पाकिस्तान से युद्ध लड़ने का तो मोटिव नहीं था। भारत ने एयर स्ट्राइक की, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार दिया। भारत का पहला मोटिव और आखिरी मोटिव यही था कि आतंकवादियों को मारना था, उनके अंदर डर बिठाना था, पाकिस्तान से लड़ना नहीं था। पाकिस्तान ने इसके बाद में बदला लेने की नीयत से भारत पर कुछ हमले करने की कोशिश की। भारत ने उनको नाकाम कर दिया। दोबारा से हिमाकत की, भारत ने उनको जवाब दे दिया। उनके कई सारे एयरफील्ड्स को नुकसान पहुंचाया, उनके परमाणु संयंत्रों पे नुकसान पहुंचाया। जब पाकिस्तान डर गया और पाकिस्तान खुद इस चीज के लिए तैयार हो गया कि वो सीज फायर के लिए तैयार है, तो मोदी ने भी कहा कि भाई मैं ठीक हूं, मैं भी तैयार हूं। तो इसमें मोदी कहां डरा? डरा तो पाकिस्तान। भारत का उद्देश्य ही सिर्फ इतना था कि आतंकवादियों को मारना था ताकि वो दोबारा हमले पे हमले ना करें, उनके अंदर डर बिठाना था। मोदी इस काम को लगातार 3 बार से कर रहा है। पुलवामा में भी किया, उरी में भी किया और पहलगाम में भी किया। अब तो 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे हैं। तो अब पाकिस्तान को यह था कि नहीं वो भारत से बदला लेगा, तो भारत ने उसकी अकल ठिकाने लगा दी। वो खुद स्वयं सीज फायर के लिए तैयार हो गया। अब आप सोच के देखिए, हमने ही पाकिस्तान का नुकसान किया और पाकिस्तान ही सीज फायर के लिए तैयार हो गया, तो हमें क्या दिक्कत है? इसमें मोदी कहां डरा? आप कह रहे हैं कि सीज फायर के लिए पाकिस्तान तैयार हुआ, पर हमने देखा कि जब उस दिन सीज फायर पहली बार सुना, ये वर्ड ही पहली बार सुना उस दिन, और 5:30 बजे सीज फायर हो गया, तो पहला आक्रमण जिसने किया शुरुआत वापस, वो पाकिस्तान ने की, और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर की। नहीं, बेसिकली है क्या कि आप पाकिस्तान की राजनीति को समझिए, पाकिस्तान की सैन्य ताकत को समझिए। पाकिस्तान बेसिकली एक भूखा नंगा देश है। राजनीति को वहां के सैन्य प्रशासक जो है, जो सेनापति है या भी जो सैन्य प्रमुख है, वो कंट्रोल करते हैं, वही तख्ता पलट करते हैं, वही प्रधानमंत्री बनाते हैं। अब लेकिन ट्रंप किससे बात कर रहा है, मोदी किससे बात कर रहा है, ये तो बातें राजनीतिक होती हैं, कूटनीतिक होती हैं। तो अब पाकिस्तान की राजनीति, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस चीज के लिए तैयार थे कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। सेना तैयार नहीं थी। तो सेना ने बदला लेने के लिए या कुंठा में, क्योंकि इतना ज्यादा वहां पे उनको मारा गया है। सिंध प्रांत का एक एयरबेस है, वहां का एक ऑर्डर, बड़ा जो वहां की फाइंडिंग्स है वो बड़ी वायरल हो रही है। तो उसमें ये है कि वहां पे इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि करीब 100 से ज्यादा उनके सैनिक मारे गए हैं वहां पे एयरफील्ड्स पे। पूरा सिंध प्रांत का एक एयरफील्ड है, वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया है। वो कह रहे हैं कि हमें मोदी से बदला लेना है, भारत से बदला लेना है। राजनीति तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री तैयार नहीं है, रक्षा मंत्री तैयार नहीं है। आतंकवादी 100 तो मरे जो मरे, उसके अलावा सैनिक मरे, बड़ी संख्या में मरे हैं। पर पाकिस्तान को जितना नुकसान हुआ उतना तो नुकसान किसी को नहीं हुआ है। तो अब वो सेना उस चीज के लिए तैयार नहीं थी, राजनीति उसके लिए तैयार थी। तो वो एक सामान्य सी प्रतिक्रिया में, कुंठा में आदमी, या ये मानिए कि किसी का कोई सैनिक मर गया है, कोई साथ के बटालियन का है, वो बटालियन आदेश नहीं मान रही है और वो अपनी मर्जी से 2-4 उसने फायर किए हैं, लेकिन अभी तो बिल्कुल बंद है ना। अब कहाँ, युद्ध पूरी तरह से खत्म हो चुका है कहीं। पर सर सुनिए ना, और दर्शक जानना चाहते हैं, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे।
आप जब ये बात कर रहे हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले बुला रहे हैं ये कर दिया हमने, ये कर दिया हमें, पूरा थोड़े लड़ना था। पर मुझे वो दिन याद आता है जब पहलगाम हमला हो गया और उसके बाद मोदी बिहार में आते हैं और जोरदार बोलते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं कि जो भी हमला किया जाएगा, जो भी होगा पाकिस्तान के साथ, वो कल्पना से परे होगा। तो भारत के हर व्यक्ति ने सोचा कि कल्पना से परे मतलब पाकिस्तान को उड़ा देंगे। तो पहले ये भरा क्यों गया लोगों के दिमाग में, भारत के लोगों के, कि भाई हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे और कल्पना से परे करेंगे। जो भी किया है क्या वो कल्पना से परे है? बिल्कुल कल्पना से परे है। ये मोदी ने अगर आप देखेंगे तो वो आतंकवादियों के लिए बोला था, पाकिस्तान के लिए नहीं बोला था। ये नहीं कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ ऐसा सलूक करेंगे कि जो कल्पना से परे होगा। उन्होंने कहा था आतंकवादियों के साथ ऐसा सलूक करेंगे। अब आप देखिए मसूद अजहर जो कि संसद पे हमले से लेकर के पुलवामा हमले तक का मास्टरमाइंड था, उसके सारे करीबी उड़ा दिए गए। कंधार हमले का जो सहयोगी था या मास्टरमाइंड था या जिसने कंधार हमले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, या फिर जो कि अपना 26/11 मुंबई हमले में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो आतंकवादी उड़ा दिए गए। 100 से ज्यादा आतंकवादी आज तक लाशें निकल रही हैं उनकी मलबों से। अब सोचिए देखिए कितने आतंकवादी उड़ाए गए हैं। तो आतंकवादियों के साथ तो कल्पना से उनका पूरा सिस्टम तबाह हो गया है। 9 से ज्यादा मिसाइलें छोड़ी हैं। पूरा जो आसपास के जो एरिया में जो पीओके में जो आतंकवादियों ने गढ़ बना रखे थे या पीओके के आसपास जो बना रखे वो सारे के सारे उड़ा दिए हैं। तो उनके साथ में तो कल्पना से परे है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आया कि करना क्या चाहिए। 2-4 को थोड़ी ना मारा है कि 2-4 आए थे, 10-15 आए थे, उनको मार दिया। कल्पना से परे अभी तक ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है कि कितनों को मारा गया है। बस ये है कि असद जो मसूद अजहर है उसके 14 से ज्यादा रिलेटिव मारे गए। अब सोच के देखिए कितना बड़ा आतंकवादी जिसके चाचा ताए काके मारे गए हैं। पत्नी मर गई है सर, पत्नी मर गई है, माँ मर गई है, बताइए माँ मर गई है। और इससे ज्यादा क्या कल्पना से परे होगा। अभी मसूद अजहर का भी नहीं पता है कि मर गया है जिंदा है। बिल्कुल। और सर एक बात बताइए, क्योंकि विपक्ष तो बोल रहा है और ट्वीट पर धड़ाधड़ी से ट्विटर पर ट्वीट करे जा रहा है कि जो मतलब मोदी ने किया उससे बढ़िया तो हमारी इंदिरा गांधी थी भैया। 1971 को याद दिला रहे हैं और इंदिरा गांधी का बड़ा बड़ा पोस्टर छाप रहे हैं कि 1971 को याद कर ले, इंदिरा गांधी डरती नहीं थी, ना ही अमेरिका से डरी, ना ही पाकिस्तान से डरी, सबको मुंह तोड़ जवाब दिया। एक बार बताइए सर। इसमें बेसिकली क्या है, 2 चीजें हैं। आप अगर देखेंगे कि भारत लंबे समय तक पिछड़ा हुआ क्यों रहा, क्योंकि उसने पाकिस्तान से युद्ध लड़े। युद्ध से किसी देश का भला नहीं हुआ। दूसरा, आप कह रहे हैं कि ट्विटर पे चल रहे हैं, राजनीति कोस रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने पाकिस्तान को पूरा जड़ से खत्म क्यों नहीं किया। क्या रूस यूक्रेन को जड़ से खत्म कर पाया? चीन क्या चाहता है? चीन यही तो चाहता था कि वो पाकिस्तान को हथियार देते रहता, वो भारत पर दागते रहता, दोनों देश उलझे रहते और भारत कंगाल होता रहता। कंगाल कैसे होते? बेसिकली आप समझिए कि एप्पल कंपनी है, भारत आ गई है, वो भारत में उसने प्लांट लगा दिया है, प्रोडक्शन हो रहा है, आईफोन 17 भारत में बन रहा है, 16 भारत में बन रहा है, 15 भारत में बन रहा है। तो अब सोच के देखिए कि कोई कंपनी, इतना बड़ा कोई निवेशक क्यों ऐसे किसी देश में इन्वेस्ट करेगा जो अस्थिर हो। आपने कभी पाकिस्तान में देखे हैं क्या किसी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स को बनते हुए, निवेश आता हुआ वहां पे आपने देखा है क्या? क्यों? क्योंकि उनको भी डर है कि अगर 2 देशों में युद्ध हो और कोई मिसाइल बड़ी आकर के उनके ही प्लांट पर आ जाए, पूरा का पूरा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाए, पूरी की पूरी वहां से निर्यात आयात का संबंध खत्म हो जाए, फ्लाइट बंद हो जाए। क्या अभी एयरवेज अपने जो भी फ्लाइट है वो एयरपोर्ट्स थे वो बंद नहीं हुए क्या? तो ये सारी चीज। अब राजनीति पे आइए, पाकिस्तान के नाम पे लंबे समय तक चुनाव जीता गया है। अब कांग्रेस हो या दूसरे राजनीतिक दलों को तो चाहते ही हैं। मोदी ने क्यों ये किया है? मोदी ने इसी वजह से किया है कि भारत को नुकसान ना हो, ना ही भारत पे हमला हो। तो उन्होंने हर चीज को जड़ से खत्म कर रहे हैं, आतंकवादियों को भी जड़ से खत्म कर रहे हैं। और भारत चूंकि तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है तो उसके लिए काम कर रहे हैं। अब उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, आतंकवादियों को सबक सिखा दिया, पाकिस्तान की औकात दिखा दी। मीडिया वाले चला रहे थे कि S-400 जो कि रूस का था उससे हमारी सुरक्षा हुई है। आज सेना ने बोल दिया है कि S-400 तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, जो हमारी स्वयं की तकनीकी है उससे हमने पूरा डिफेंस किया है। पाकिस्तान ने पूरा जोर लगा लिया, दिल्ली की तरफ तक मिसाइल भेज ली, उसको सिरसा में ही पकड़ के गिरा लिया। पाकिस्तान ने क्या नुकसान किया हमारा? अगर कोई कहता है कि मोदी डर गया, अच्छा मोदी क्यों डर गया? हम तो भारत के रहने वाले, मीडिया से संबंधित लोग हैं, हमें तो एक एक चीज की जानकारी है। मोदी कहाँ डर गया? हमारे कितना हमें नुकसान हुआ है, हमारे कितने सैनिक शहीद हुए हैं? हमारे 7 सैनिक शहीद होने की अभी तक रिपोर्ट्स हैं, और उनमें भी अधिकतम कहाँ पे हुए हैं? जो बॉर्डर के किनारे के लोग, सैनिक जो तैनात थे, वो जो सामान्य गोलीबारी हुई थी उसमें शहीद हुए हैं।
लेकिन पाकिस्तान के साथ में क्या हुआ है? पाकिस्तान के साथ में जो गोलीबारी में मारे गए वो तो मारे गए, लेकिन एयरफील्ड्स पर तैनात कितने सारे लोग मारे गए। धड़ाधड़ी से। अब सबसे बड़ा सवाल है कि फिर ये सीज फायर क्यों हुआ है? ये फिर सीज फायर क्यों हुआ है? स्वाभाविक सी बात है कि आपको अब तक के कन्वर्सेशन में समझ में आ रहा होगा कि पाकिस्तान डरा है। अब सवाल है कि पाकिस्तान क्यों डरा है? पाकिस्तान का किराना एक जगह है, वहां पे परमाणु संयंत्र है, वहां का पास का एक नूर खान एयरबेस है। भारत ने सबसे पहले उसको उड़ाया था, नूर खान एयरबेस को, ताकि वहां से कभी भी परमाणु बमों को वो लाने ले जाने लगे तो पहले तो एयरबेस की जरूरत पड़ेगी ना उड़ाने के लिए, तो सबसे पहले तो एयरबेस उड़ा दिया। फिर भी पाकिस्तान नहीं माना तो सीधे किराना संयंत्र पे हमला किया, परमाणु संयंत्र पे, वो उसको उड़ा दिया। तो पाकिस्तान को समझ में आ गया कि इनके पास में परमाणु, हमारे संयंत्र कहाँ एक एक जानकारी है, सभी परमाणु संयंत्रों पे हमला किया था। अब पाकिस्तान कहता कि 2 मिनट में चौपट कर देगा हमको मोदी, तो उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप से कि भैया सीज फायर करवाओ, किसी तरह से मोदी को रोको, हमारी भी इज्जत बची रहे। अच्छा, क्या एक बात, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दोबारा चुनाव नहीं लड़ना है क्या? वो तो स्वाभाविक है, जश्न मनाएगा। लेकिन हम एक भारत के नागरिक होने के नाते देखें कि भारत को कितना नुकसान हुआ है। क्या हमारे सैनिक, हम पे जो हमले हुए हैं, ड्रोन से हमले हुए हैं, ये हुए हैं, उनमें क्या हमारे सैनिक शहीद हुए हैं? सबसे बड़ा सवाल है कितने सैनिक शहीद हुए हैं? हमारे 7 सैनिक शहीद हुए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन जब युद्ध होता है तो क्या सिर्फ 7 ही सैनिक शहीद होते हैं? ये बड़ा सवाल। कितने शहीदों, कितने सैनिकों की जान जाती है, आप सोच सकते हैं। भारत का कितना लंबा नुकसान होता है। पाकिस्तान तो भूखा नंगा देश है। चीन यही चाहता है कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़े, भारत नहीं चाहता है पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़े, क्योंकि वो तो अपनी मौत स्वयं मर जाएगा। और उसको तो सिंधु रोक रखा है ना, सिंधु जल समझौता रद्द कर रखा है। मेरा यही सवाल है आपसे कि जितनी पाबंदियां भारत ने लगाई थी पाकिस्तान के लिए, क्या वो कंटिन्यू रहेंगी या फिर वो पाबंदियां भी हटा दी जाएगी? भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 12 पाबंदियां लगाई। बिल्कुल। और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तेवर हैं, यकीनन वो जारी रहेंगी। और आज मैं आपको इस चीज को लिख करके दे रहा हूं कि सिंधु जल समझौते के तहत पहले भारत के पास महज 10% पानी रहता था, 90% पानी पाकिस्तान के पास जाता था। अब आप इस चीज को यकीन मान लीजिए कि पाकिस्तान के पास अगर 50% पानी भी चला जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान ने अपनी कब्र स्वयं खोद ली है और स्वयं तबाह उसके अंदर वो हो जाएगा। भारत युद्ध भी नहीं लड़ेगा, भारत स्वयं को महाशक्ति बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और अगर हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ते तो ये नहीं बन पाता और हमारे को इस चीज में फायदा हुआ। हमने पाकिस्तान को औकात दिखाई, आतंकवादियों को जड़ से खत्म हुआ और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हुआ। हमारा इसमें क्या नुकसान हुआ? बिल्कुल। और अब उठने में बहुत टाइम लगेगा। पर सर मेरा आपसे लास्ट सवाल है, जब आप इतनी पैरवी कर और इतनी बात बता चुके हैं तो अब ये भी बता दीजिए कि पीएम मोदी अगर इतने सही हैं, अगर सब कुछ इतना सही है, सरकार इतनी सही है, तो पीएम मोदी अभी तक आकर कैमरे के सामने क्यों नहीं बोल रहे हैं, मीडिया के सामने क्यों नहीं बोल रहे हैं कि सीजफायर क्यों किया गया? आज प्रधानमंत्री मोदी जी का राष्ट्र के नाम पे संबोधन है। दूसरा, राजनीति और युद्ध दोनों अलग अलग चीजें। तो सीज फायर क्यों किया गया, ये सेना ने बता दिया है कि हमें युद्ध नहीं लड़ना है। उस भिखमंगे देश से क्या युद्ध लड़ना जो खुद अपनी मौत मर रहा है, और हमने उसको मार दिया। उसने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, हमारे पर्यटकों को मारा। अच्छा, अब एक चीज सोच के देखिए कि पाकिस्तान को मैं महाशक्ति मान लेता हूं, अमेरिका से बड़ी। उरी में हमला हुआ, पुलवामा में हमला हुआ, पहलगाम में हमला हुआ। उरी में हुआ, हमने घुस के मारा। पुलवामा में हुआ, हमने घुस के मारा। अब आप समझिए कि मैं आपको एक बार मारूं, आप मुझे माफ कर देंगे, अरे यार बालक है, कोई बात नहीं, छोड़ देते, भारत तो बड़ा बच्चा है और हम तो पाकिस्तान है, दमदार है। हमने पुलवामा में घुस के मारा तो भी कह दिया अरे नहीं, दूसरी गलती है, माफ कर देते। तीसरी गलती क्यों माफ करता है? आप ये सोचिए, पाकिस्तान क्यों सीज फायर के लिए तैयार हुआ? अच्छा, पाकिस्तान ने हमें क्या नुकसान पहुंचा दिया? हमको तो मालूम है हमने पाकिस्तान को क्या आतंकवादी उड़ा दिए, ये सबके सामने है। उनके सैकड़ों सैनिक मारे गए, ये सबके सामने है। उसकी एयरफील्ड्स को नुकसान हुआ, ये सबके सामने, क्योंकि विदेशी मीडिया ने भी दिखाया। लेकिन हमें क्या नुकसान हुआ? कोई मीडिया हमें भी तो बताए, ये विपक्ष हमें बताए, राहुल गांधी बताए कि हमको क्या नुकसान हुआ है। हम तो मोदी को मान लेंगे कि मोदी गुनहगार है, मोदी ने पाप किया है, मोदी को हटाओ, मैं स्वयं हटवाऊंगा। लेकिन ये तो बताएं हमको क्या नुकसान हुआ है। क्यों नहीं बता रहे राहुल गांधी कि हमको क्या नुकसान हुआ है? बस यही तो है कि वो ये कह रहे थे कि नहीं, पाकिस्तान को खत्म कर दो। अरे भाई, तुम्हारी 70 साल सरकारें रही, क्यों नहीं पाकिस्तान को खत्म किया? 1971 में युद्ध हुआ था, भारत को कितना नुकसान हुआ था? क्यों भारत कभी भी आर्थिक महाशक्ति नहीं बन पाया था?
क्यों हम चीन की अर्थव्यवस्था से कभी मैच नहीं कर पाए थे, जबकि एक वक्त जब हम आजाद हुए तो हम चीन से ज्यादा समृद्धशाली थे, तब तो कांग्रेस का राज था, क्यों नहीं ऐसा कर पाए हम? तो आप ये चाहते हैं कि मोदी भी वही की वही गलती करें? मोदी को करना था आतंकवादियों को नष्ट कर दिया, पाकिस्तान को औकात दिखा दी, पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार, मोदी ने कहा वेलकम, हम भी क्यों नुकसान करें, हम अपने आर्थिक तरक्की पे ध्यान देते हैं, 2 कौड़ी के व्यक्ति पे क्या ध्यान दें? अच्छा सर, एक और लास्ट सवाल है, माफ कीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि हमारी जो मीडिया है उसने तो खुलेआम बोला यहाँ बम फूट गया, वहां बम फूट गया, लाहौर को उड़ा दिया, झूठी झूठी काफी अफवाहें फैलाई और फिर माफी भी मांगी कैमरे के सामने। सर एक बार इस पर जरा बोल दीजिए। होता क्या है कि टीआरपी की रेस है, अपुष्ट सूत्रों से, ट्विटर से, सोशल मीडिया से जो जानकारी मिल रही थी, हर किसी को अपने पाप धोने होते हैं जब गंगा बह रही होती है। तो इन्होंने सबने अपने अपने पाप धोए हैं, जो जो नुकसान में चल रहे थे अपने नुकसानों की भरपाई के लिए कुछ भी इन्होंने चलाया। तो और होता क्या है कि सेना ये तो जानकारी नहीं देगी, अरे देखो देखो मैंने लाहौर एयरबेस को उड़ा दिया है, तो सेना युद्ध लड़ेगी कि ये जानकारी देगी? तो अब ये अपने अपने सूत्रों से, चाहे जिसके सूत्र फर्जी थे या सूत्र असली थे, या जिसको टीआरपी की रेस लगानी थी या जिसको एड्स की रेट लगानी थी, तो सब लोग अपनी अपनी दौड़ लगा रहे थे। तो जिसको जैसे फायदा मिल सकता है, मतलब मीडिया की आप तुलना सोशल मीडिया से कर लीजिए कि आजकल जो डांस करने वाली लड़कियां हैं या फिर आधे कपड़े पहन करके या फिर फुअर डायलॉग मार करके पैसे कमाने में लोग लगे हुए हैं, तो मीडिया ने भी सोचा कि युद्ध तो छिड़ा ही हुआ है, हम भी पैसे कमा लेते हैं, और पाकिस्तान की ही ऐसी तैसी कर रहे हैं, बाद में माफी मांग लेंगे, मांग ली माफी। चलिए सर ने पूरा पूरा स्पष्टीकरण अपना दिया है, पर मेरा सवाल आप सभी से, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या अब भी आपको लगता है कि भारत डर गया इसलिए चीज पाया क्या? कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमेशा की तरह जुड़े रहिए राजसमर के साथ। नमस्कार।